हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल किए थे और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 भी किया था। उम्मीद करूंगा कि आपने उसको समझा और किया भी है। ओके बेटा, अब आप आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत बार इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसलिए पूरा ध्यान से इस क्वेश्चन को आज समझना है। और इस एक्सरसाइज में थोड़ी ही क्वेश्चन है और थोड़ी सी बातें हैं, अगर आप उनको ध्यान से समझेंगे तो सारी समझ भी आएंगी। ओके बेटा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। छोटी छोटी स्टेटमेंट के क्वेश्चन नजर आएंगे आपको। प्रूव दैट रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बेटा, कि प्रूव दैट रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। अगर हिंदी में बात करें तो सिद्ध करके दिखाइए कि जो वर्गमूल 5 है वो एक अप्रिमेय संख्या होगी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ओके बेटा, तो देखो हम इसको कैसे करने वाले हैं, ध्यान से आपको पूरा इसको समझना है। हो सकता है कि क्वेश्चन करवाने के बाद, एक क्वेश्चन होने के बाद हमें समझ में भी कम आए, पर जैसे जैसे एक से दूसरा क्वेश्चन करेंगे और दूसरे से तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे हमें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ आए, इस तरीके से करवाया जाए। ओके बेटा, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 है वो इर्रेशनल। तो पहले मैं इंग्लिश में बताता रहूंगा, इसके साथ साथ हिंदी में बताता रहूंगा बेटा। दोनों को कई बार एक साथ मिक्स करूंगा यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ भी हो जाए, तो इसलिए पहले इंग्लिश में कवर करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद हिंदी में भी पूरा डिटेल से बताऊंगा। ओके बेटा, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो आप इसको फर्स्ट पहले लेट कर लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन है यहां से, वी सपोज अपोजिट टू द क्वेश्चन। ठीक बेटा, आप इस क्वेश्चन से अपोजिट लेट कर लेते हैं। दैट क्या लेट कर लेते हैं कि रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, हमें इसको शो तो इरेशनल करके दिखाना है, पर आप अपोजिट सोच लेते हैं कि एक रैशनल होगा। अब आप बताओ रैशनल नंबर कौन सा होता है जिसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको बटे में लिखा जा सकता है। तो देन आप रूट 5 को A बाई बी लिख लो बेटा, ये एक रैशनल हो गया। और यहाँ पे जो A और B बेटा कौन नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, वेयर A एंड B आर। एक तो यहाँ पे B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अपॉन में 0 बनते ही नॉट डिफाइंड बन जाता है, ये बात होती नहीं। और एक यहाँ पे एंड A एंड B आर को प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, ये जो है वो को प्राइम नंबर होगा। पहले बेटा पूरा इंग्लिश में समझा रहा हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। तो यहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर होंगे। अभी ये को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा, ऐसे नंबर है कि ये हमने इन दोनों को काट के लिखा है। मतलब जैसे अब नंबर है 4/6, तो आप इसको कट करके 2/3 लिख सकते हैं। तो ये मतलब ऐसे नंबर में हम इसको ले आए हैं कि जो को प्राइम हो, मतलब कि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, एक ही इनके अंदर कॉमन आता है। जैसे आप अगर 2 के फैक्टर बनाए तो 2 2 पे जाएगा एक, तो 2 का फैक्टर बन गया 2 इंटू 1। 3 को भी इस तरह 3 इंटू 1 फैक्टर बनेगा, तो दोनों में कॉमन देखो 1 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। और ये तो आप भी जानते हो कि 1 कॉमन तो हर जगह ही आता है। तो मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर है ए और बी, और इन दोनों के बीच में केवल एक ही कॉमन आता है, तो हमने इसको इस हिसाब से लेट किया गया। ओके बेटा, ध्यान से समझना, दोबारा बताता हूं कि हमें इसको ऐसा शो करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। हमने जानबूझ के इसको क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। रैशनल कौन नंबर होता है बेटा, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पी बाई क्यू की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ बेटा, ए बाई बी। और आपको पता है बी की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, और वे आर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, जो ए और बी है वो को प्राइम है,
को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों के बीच में केवल वन है वो कॉमन आएगा। ओके बेटा, कोई बात नहीं, वन आता तो वन आने दो भाई। तो बी को इधर ले आओ, बटे में बढ़ा इधर की इसके मल्टी में आ गया, इज इक्वल टू ए बोथ साइड स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट 5 का स्क्वायर बेटा 5 हो गया, बी का बी स्क्वायर हो गया, इधर ए का ए स्क्वायर हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 नाम दे देते हैं। आप बताओ ये जो डाटा है क्या वो 5 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके मल्टी में कल अपन एक सवाल किया था, उसको 13 मल्टी समथिंग लिखा था, याद है ना? तो अपन ने कहा था कि 13 से डिवाइड हो सकता है। तो इसी तरह ये जो 5 बी स्क्वायर है उसको 5 मल्टी बी स्क्वायर ही है, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये we know that क्या जानते हैं 5b स्क्वायर इज या 5b स्क्वायर इज डिवाइड्स, ठीक है बेटा, डिवाइड्स बाय 5। जो 5b जो b स्क्वायर है इज डिवाइड बाय 5, तो या डिविजिबल बाय 5 लिख दो, इज डिविजिबल बाय, थोड़ा बढ़िया रहेगा, इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बेटा, तो जो ये डाटा है 5b के वो 5 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है बेटा। अगर ये डाटा 5 से डिवाइड हो सकता है बेटा, तो इसके इक्वल कौन है? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो देन a स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। और आपको बता देता हूं, किसी चीज का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है ना, तो उस चीज का अगर स्क्वायर ना भी हो तो भी वो उस चीज से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 4 का स्क्वायर है, मान लो 4 से डिवाइड होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना बेटा? 16 4 से डिवाइड होता, हम जानते हैं। तो अगर ये स्क्वायर ना भी होता ना तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाता, तो ये भी हो जाता, आपको पता है। अगर किसी चीज का स्क्वायर, कोई भी चीज का स्क्वायर है, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर है, वो किसी नंबर से डिवाइड होता है 5 से, ओके बेटा, तो वो मान लो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 अगर ये स्क्वायर ना भी होता तो 2 भी 2 से डिवाइड हो सकता, ओके बेटा। तो इस तरह ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो then a is also divided by 5। तो इसका मतलब a भी b से डिवाइड हो सकता है, a भी किससे? 5 से डिवाइड हो सकता है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ओके बेटा, ठीक है। अब आप बताओ जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है, जैसे a स्क्वायर वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हो सकता है a स्क्वायर 5 हो तो 5 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है a स्क्वायर 25 हो 5 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है 125 हो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये ऐसा ही होगा। तो इस 125 हो चाहे 25 हो, उसको मैं 5 मल्टी समथिंग लिख सकता हूँ, तो यहाँ 5c मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट a बराबर 5c, ओके बेटा। क्योंकि जो a स्क्वायर है या a है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a अब वो 5 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा? 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, ऐसा ही कोई नंबर होगा। तो ऐसे नंबर को ये 5 इंटू 1 है, ये 5 इंटू 2 है, ये 5 इंटू 3 है, ये 5 इंटू 4 है, तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया? 5c कर लिया। के कर लो, आपकी मर्जी है, ओके बेटा। ये 5c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या है बेटा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 5c का स्क्वायर हो गया, तो 5b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर, तो 5 इसके डिवाइड में, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बटा 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कट होके 5c स्क्वायर आ गया, इक्वेशन नंबर 3, ओके बेटा। अब आप बताओ कि 5c स्क्वायर क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 5c स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक बेटा। आल्सो अगर ये 5c स्क्वायर 5 से भाग हो सकता है तो b स्क्वायर भी होगा, तो b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक बेटा। और अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो b भी होगा,
देन b इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक बेटा, ये भी होगा। इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला गया, a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। 4 में क्या बोला गया, b इज आल्सो डिवाइडेड बाय, मतलब a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। तो बाय इक्वेशन 2 and 4 a and b both divided by 5। ए और बी दोनों 5 से भाग होते हैं। अब आप बताओ बेटा, कौन 5, कोई नंबर किसी से भाग होता है तो इसका मतलब जैसे 10 है वो जो है वो 5 से भाग होता है। क्यों? क्योंकि 10 को मैं 2 into 5 लिख सकता हूँ। ओके बेटा, इसी तरह एक नंबर 15 है जो कि 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको 3 into 5 लिख सकता हूँ। तो ये भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर कॉमन फैक्टर है वो 5 है, बिकॉज they have common factor 5। तो इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, इस कारण हो सकता है। और ऊपर अपन ने क्या बोला कि ए और बी को प्राइम है, इनके अंदर तो केवल एक कॉमन आएगा, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनके बीच में 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो माना गया है वो गलत माना है। तो देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है, जो हमने माना है वो गलत है। हमने क्या माना था कि √5 इज ए रैशनल नंबर, तो देन आप क्या कह सकते हैं कि √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा, तो इसका जो सही है वो ये आंसर आएगा। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। पहले मैं हिंदी में बताता हूँ बेटा, फिर मैं दोनों ही बच्चों, दोनों क्लासेस को, दोनों मीडियम को डिटेल से दोबारा इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्योंकि इतनी बात तो आइडिया है मेरे को कि ये क्वेश्चन पूरा किसी को भी समझ शायद ना आया हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जितना आप करेंगे उतना ही और सीखेंगे। पहले हिंदी में बता रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि सिद्ध करके दिखाइए कि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। वी सपोज अपोजिट टू द क्वेश्चन, अपोजिट टू द सॉल्यूशन कह दो, अपोजिट टू द सॉल्यूशन कह दो, क्वेश्चन ना कहो। क्वेश्चन कहिए, सॉल्यूशन कहिए, सॉल्यूशन कह दो। ठीक बेटा, तो वी सपोज अपोजिट टू द सॉल्यूशन दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम जो सॉल्यूशन है, जो हल है, जो ये दे रखा है, जो इसका हल है, उसके अपोजिट मान लेते हैं, उसके विरुद्ध मान लेते हैं, उसका उल्टा मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या होगी। ओके बेटा, हमने जो दिया गया है उसके विरुद्ध मान के सोचा है कि वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या होगी। तो देन तब वर्गमूल 5 बराबर a बटा b हो गया। b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है कि जहां पर a और b जो है वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। को प्राइम को हिंदी में सहभाज्य क्या बोलते हैं बेटा, सहभाज्य संख्याएं होगी, सॉरी सह अभाज्य संख्याएं होगी। तो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। ओके बेटा, तो ये कर लिया। बोथ साइड स्क्वायर किया तो मतलब दोनों तरफ वर्ग किया, तो दोनों तरफ b का b स्क्वायर हो गया, वर्गमूल 5 का 5 हो गया, और a का a स्क्वायर हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम जानते हैं कि 5b स्क्वायर है वह 5 से भाग होता है, 5b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। तो इससे होता है तो इससे भी होगा, तो वह a5, तो a स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, तो a स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, और 5 भी सॉरी a भी 5 से विभाजित होगा, और a भी 5 से विभाजित होगा। ओके बेटा, अब लेट मतलब माना a बराबर 5c को मान लिया। ठीक है बेटा, a बराबर 5c को माना। अब ये क्या है, पुट इन इक्वेशन 1, तो a की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो यहाँ a का स्क्वायर है, तो 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर हो गया, काट पीट के यहाँ बचा। तो अब ये जो नंबर है 5 की c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5,
तो 5c² जो है वह 5 से विभाजित होता है, तो b² भी 5 से विभाजित होगा, वह b भी 5 से विभाजित होगा। ओके बेटा, तो बाई इक्वेशन 2 एंड 4 समीकरण 2 और 4 से क्या लिखेंगे, a एंड b हैव बोथ डिवाइडेड बाय 5, a और b दोनों 5 से विभाजित होते हैं, बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर 5, क्योंकि उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 5 है। कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, साझा गुणनखंड जो है वो 5 है। देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो जो हमने जो माना है, तो इस प्रकार जो हमारा मानना है वो गलत हुआ, और हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या होगी। ओके बेटा, तो ये मैंने आपको हिंदी भी बताई है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्या नॉर्मली आगे क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा इससे अलग है, तो मैं आज का जो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, पहले एक्सरसाइज पूरी करते हैं फिर एग्जाम्पल करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में छोटा सा चेंज रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन करोगे इसमें थोड़ा मेथड अलग है, तो आप फिर दोनों एक साथ करोगे थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसके जैसे जो एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन में जो पूछे गए उन्हीं एग्जाम्पलों को आज करते हैं। ओके बेटा, और फिर कॉपी में भी इस एक्सरसाइज को ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे पहले ये क्वेश्चन कर लिया, फिर इसके जैसे 2 एग्जाम्पल आप उनको कर लेंगे, और ऐसा ही आप फिर कॉपी में कर लेना। ओके, फिर आप एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन है वो कर लेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल कर लेंगे। छोटा तो कंफ्यूजन सा तो रहेगा, पर ये एक एक्सरसाइज ऐसी है बेटा जिसको करना इसी तरह बढ़िया रहेगा। ओके बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर ये आपको दोबारा नहीं समझा रहा हूं, मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको और समझ आए। तो मैं आपको करवा रहा हूं वो थ्योरम नंबर 1.4 करवा रहा हूं, हालांकि वो एक एग्जांपल जैसा ही है, इस तरह का ही है। यहाँ पे थ्योरम लिखा हुआ, प्रमेय लिखा हुआ है। उसमें क्या है कि जो √2 है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, ये शो करके दिखाना है। ओके बेटा, अब हिंदी और इंग्लिश साथ ही बताता रहूंगा। तो we suppose opposite to the solution that √2 is a rational number। हम ये मान लेंगे we suppose opposite to the solution that √2 is a rational number। तो हम जो हमारा हल है, जो हमारा जो सिद्ध करना है, उसके अपोजिट मतलब इसके विरोधाभास, इसका उल्टा मान लेते हैं कि वर्गमूल 2 एक प्रमेय संख्या होगी। ओके बेटा, अब देन तो ये एक प्रमेय संख्या है, तो √2 इज इक्वल टू a/b हो गया। b की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती, और a और b में a और b कौन है, कोप्राइम नंबर है, a और b अभाज्य संख्या है। ये इधर जाएगा बेटा, यहाँ √2 आ गया, बोथ साइड स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके बेटा, तो 2b² किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2b² किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो a² भी किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 से हो जाएगा। अगर a² 2 से डिवाइड होता है तो बेटा a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा, हिंदी में बताऊं, हम जानते हैं 2b² इज डिविजिबल बाय 2, तो हम जानते हैं कि 2b² जो है वो 2 से विभाजित होता है, तो वह a² से भी विभाजित होगा और a से भी विभाजित होगा। ओके बेटा, इसी तरह अब क्यों 2 से विभाजित वाली बात है, तो a बराबर क्या मान लेते हैं, 2c, तो यहाँ 2b² बराबर 2c का स्क्वायर हो गया बेटा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4c²। तो ये 4 के बटे में इधर वाला 2 आएगा बेटा, तो ये कट के क्या आ जाएगा, यहाँ 2c²। ओके बेटा, तो जहां 5 आ रहा था वहां 2 कर दिया मैंने। तो अब की बार क्या है बेटा, 2c² आ गया, डिवाइडेड बाय 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और b² भी किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 से हो जाएगा। तो b² अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो b भी 2 से डिवाइड होगा। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 4 a एंड b हैव बोथ डिवाइडेड बाय 2, अब की बार दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे बेटा, बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर इज 2, अब की बार जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो √2 इज ए रैशनल नंबर। ओके बेटा, तो ये हमने एक एग्जांपल कर लिया है, और टाइम ही नहीं लगा, जहां 5 आ रहा था वहां √2 कर दिया। ओके बेटा, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर जो थ्योरम 1.4 है वो है। ये फिर कॉपी में भी आप ऐसे कर लेना, क्योंकि ऐसे नहीं करोगे, पहले एक्सरसाइज का वेट करोगे फिर ये एग्जांपल करोगे, तो हो सकता है आपका एक दिन का वर्क आगे पीछे हो जाए। तो इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही कर लेना अपनी फेयर कॉपी में। ओके बेटा, जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें √3 लिखा हुआ बेटा, तो यहाँ √3 आ जाएगा बेटा। तो प्रूव दैट √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि √3 इज ए रैशनल नंबर। हम सबसे पहले मान लेते हैं बेटा कि वर्गमूल 3 एक प्रमेय संख्या होगी। ओके बेटा, तो ये हमने मान लिया। वी सपोज अपोजिट टू द सॉल्यूशन कि √3 इज ए
ठीक है बेटा, √3 इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है √3, प्रमेय संख्या है, तो उसको a/b लिख सकते हैं। तो √3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, a/b लिख सकते हैं, जहां b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और a और b है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब कि इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं आता, केवल 1 आता है। ठीक है बेटा, अब ये इसके जाके गुणा में जाएगा, मल्टी में जाएगा बेटा इधर। अब बोथ साइड स्क्वायर किया, दोनों तरफ वर्ग किया, तो वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा। तो अब की बार आप बताइए 3b² किससे भाग होगा, 3 से होगा। तो 3b² इज डिवाइजिबल बाई 3। और इसी तरह जो 3b² अगर 3 से भाग होता है तो a² भी 3 से भाग होगा, तो a² भी किससे भाग हो जाएगा, 3 से। और a² किससे भाग हो जाएगा, a भी किससे भाग हो जाएगा, 3 से। ठीक है बेटा, तो 3b² इज डिविजिबल बाई 3, देन a² is also divisible by 3 and a is also divisible by 3। अगर 3b² 3 से विभाजित होता है तो a² भी 3 से विभाजित होगा और a भी 3 से विभाजित होगा। ओके बेटा, ये कर दिया अपन। अब यहाँ a की वैल्यू 3 से मान लेते हैं बेटा। समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो इक्वेशन 1 है 3b² बराबर a², तो a की जगह 3 से रखना। तो ये 3b², 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, 9c²। तो ये 9 इसके डिवाइड में आएगा, 9/3। तो ये कट होके क्या आ गया बेटा, 3c²। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब आप बताओ ये 3c² किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। तो 3c² इज डिवाइडेड बाई 3। ओके बेटा, 3c² अगर 3 से डिवाइड होता है तो b² भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। b² डिवाइड होता है 3 से तो क्या हो जाएगा, b भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो इधर लिखा था कि a भी 3 से डिवाइड होता है, इधर आप लिख रहे हैं कि b भी 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब दोनों ही 3 से डिवाइड होते हैं। तो बाई इक्वेशन 2 and 4 a and b बोथ डिवाइडेड बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर 2। अब की बार जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो 3 है। कॉमन फैक्टर को हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं बेटा। तो अवर जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया बेटा। क्या था कि √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो वो जो हमने रैशनल माना था वो गलत था, तो वहां क्या आ जाएगा, इरेशनल। ओके बेटा, तो आज का जो आपका रिटन वर्क है वो यही वर्क है बेटा। ओके, 3 क्वेश्चन है, तीनों को आपको फेयर कॉपी में करना है और इस तरीके से सीरीज में करोगे तो आपको क्वेश्चन ढंग से और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी बात ऐसी लगी हो बेटा जो समझ ना आया हो, तो बेझिझक बेटा कमेंट कर देना कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्योंकि एक नहीं आया तो तीनों ही नहीं आए। ठीक है बेटा, एक आ गया तो तीनों ही आ गए, ऐसा है। तो अगर ना आए तो कोई बात नहीं, बता देना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दी जाएगी। ओके बेटा, तो ये है हमारा आज का रिटन वर्क। अब रही बात रिवीजन वर्क की, तो रिवीजन वर्क हम एक्सरसाइज 6.3 में थे बेटा। तो 6.3 के अपन ने कल एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके एग्जांपल में आते हैं बेटा। तो इसके जो एग्जांपल्स है बेटा वो स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 बेटा, दोनों मीडियम को कॉमन वर्क है बेटा। उदाहरण 4, एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 5 एग्जांपल है बेटा, यही करने हैं आज आपको। ठीक है बेटा, तो जो आज आपका रिवीजन वर्क है वो एक्सरसाइज 6.3 जो है उसमें बेटा 5 एग्जांपल है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 5 एग्जांपल को बढ़िया तरीके से बेटा रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू, इस वर्क को अच्छे से कर लेना।